पांचों व्रत एक ही मंदिर में होना चाहिए। मैंने उस मंदिर में पंडित जी ने, पुजारी जी ने वहाँ पर रस्सी बांधी और रस्सी बांधी तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया, परंतु मैंने चौथा व्रत मेरा वहीं, पांचवा व्रत था गुरुदेव, मैं करूँ तो करूँ। मैं रस्सी को लांग कर नारियल भोलेनाथ जी का रखा, बाबा के दिए मैंने बाहर जला दिए और अपना व्रत पूरा किया। बाबा क्या अपने भक्त का जवाब भोलेनाथ देते हैं? ये मैंने केवल कथा में सुना था, पर आज मैंने सिद्ध देखा। गुरुदेव, मैं जैसे ही मंदिर से निकलकर बाहर हुई, वो महाराज ने नारियल उठाकर बाहर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, आज के बाद इस मंदिर में मत आना। गुरुदेव, मैं तो वहाँ से चली गई। पत्र केवल इसलिए लिख रही हूँ कि वहाँ के जो पुजारी जी थे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। उन्होंने उस समय तो पशुपति व्रत का नारियल बाहर फेंक दिया, पर वो बार बार क्षमा मांग रहे हैं। तो मैं क्या करूं? आप इसका उत्तर बताएं। उनको रोग हो गया, बीमारी हो गई और वो बहुत दुखी हैं। रोज़ घर आकर नमन करके मुझे क्षमा मांग रहे हैं। मैं क्या करूं? सपना गुप्ता जी टाउनशिप कदम विहार मथुरा की हैं। आपसे केवल इतना सा निवेदन करेंगे, आप कुछ मत करो, आप तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो और उस पुजारी जी से कहो कि शिव के भक्त का जवाब भक्त कभी नहीं देता है महादेव। तो आपको भक्त के चरण नहीं पकड़ना, आपको महादेव के चरण पकड़कर महादेव को, आपको भक्त के चरण नहीं पकड़ना, आपको महादेव के चरण पकड़ना। आप महादेव से क्षमा मांगो। हमारे यहाँ 16 सोमवार, संकट सोमवार मेरी माताएं करी होंगी, यहाँ पर भी मथुरा साइड में करती माताएं 16 सोमवार का व्रत। किसी ने करा हो तो हाथ उठाओ जरा। करा? बहुत बहुत धन्यवाद, रखिए आप। 16 सोमवार संकट सोमवार की कथा कहती है, राजा ने अपनी रानी से कहा था कि पूजन का सामान भेज दो, और रानी ने पूजन का सामान अपनी दासी के हाथ भेज दिया। बोलो जी जी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी कथा? दासी के हाथ भेज दिया। दासी पूजन का सामान रखकर चली गई। राजा ने पूजन कर दिया महादेव का। राजा को क्रोध नहीं आया, राजा के हृदय में भाव नहीं आया कि मेरी रानी ने मेरे साथ ये क्या करा कि नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ सामान भेज दिया। राजा को दुख लगा, पर महादेव ने उसका फल लिया। आखिरी में रानी को स्वप्न में आकर कह दिया कि इसको धक्के मारकर निकाल दे। रानी धक्के खाती खाती जहाँ जाती थी, एक गुड़िया की टोकरी सिर पर रख ली, उसका कपास पूरा बेकार हो गया। किसी के यहाँ गई, कुम्हार के यहाँ, उसके मटके चटकने लगे। जिस पानी में सरोवर में हाथ डालती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। आखिरी में रानी किससे कहे, दर दर भटकती रही। 16 सोमवार की कथा कहती है, संकट सोमवार की कथा कहती है। रानी भटकते भटकते किसी गुरुवर के पास में जाकर कहती है, मैंने शंकर का अपमान कर दिया, मेरे को कौन माफ करेगा? गुरु कहते हैं कि तुम्हें माफ केवल शिव ही कर सकते हैं। तुम शंकर का 16 सोमवार का व्रत करो और शंकर से प्रार्थना करो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, शिव महापुराण की कथा आज के समय में लोग सुन रहे हैं। शिव के मंदिर जाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, प्रदोष करते हैं, शंकर को जल चढ़ाते हैं। कई जगह पर लोग शंकर जी के नाम से ये चिढ़ने लगे कि ये सीवर वाले महाराज ने ये कर दिया, वो कर दिया, सीवर वाला महाराज ने ये कर दिया, सबको मंदिर जाना चालू कर दिया, ढोंग कर दिया, प्रपंच कर दिया। हमारा तो इतना सा निवेदन है, इसको तुम चाहे ढोंग समझो, चाहे प्रपंच समझो, पर भारत की भूमि का सनातन धर्म का व्यक्ति कम से कम मंदिर जाना चालू कर दिया, इससे बढ़कर कोई सुख। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण कब होगा? जब एक एक घर का बच्चा भगवान के दरवाजे तक जाना प्रारंभ करे। तुम्हें खुशी होना चाहिए
कि जो बहुएं टीवी पर सीरियल देखती थी, अब उन बहुओं का मन सीरियल में नहीं लगता, टीवी पर कथा सुनने में लगता है। तुम्हें प्रसन्नता, ये प्रसन्नता तुम्हारे अंदर होना चाहिए। लोग भीतर से इच्छा रखकर शिव के मंदिर में नहीं जाने देंगे, शंकर का गुणगान नहीं। आप शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देता, शिव का भक्त कभी पलटकर जवाब नहीं देगा। और जो शंकर है, जो शिव है, वो घड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, जवाब वो देगा, जवाब वो। जवाब पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में, सुनो बाण नहीं लगना चाहिए, ये मेरा भक्त है, शिव का भक्त है। तारकासुर को मारा है सदानंद कार्तिकेय जी ने, हृदय में बाण नहीं लगा, प्राण छूट गए तारकासुर के, देवता आनंद में हो गए, गजब करा, हृदय में बाण न लगा, क्योंकि उस हृदय में शिव बसा था। जिसके दिल में, हृदय में, चित्त में, वृत्ति में शंकर समाया हो, उसको कभी कष्ट न हो। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, हम तो इतना निवेदन करेंगे, अगर कोई शिव के मंदिर जा रहा हो, वहाँ से आ रहा हो, शिव मंदिर जाता हो, सेवा करता हो, अर्चना करता हो, उसको कभी कमेंट्स भी मत करो, कभी उसके लिए अपशब्द भी मत करो, कभी ताना